कहानी की शुरुआत में हम टाइलर नाम के एक अमीर लड़के को देखते हैं जिसने अपनी गर्लफ्रेंड मार्गोट के साथ डिनर डेट पर जाने का प्लान बनाया। वो दोनों हॉथरोन नाम के एक महंगे रेस्टोरेंट में जाने वाले थे जिसका मालिक शेफ जूलियन था। ये रेस्टोरेंट एक आइलैंड के बीचों बीच बना हुआ था, इसीलिए वो दोनों एक बोट लेकर आइलैंड तक पहुंचे। उनके अलावा वहां और भी कई अमीर लोग मौजूद थे। खैर जल्द ही सब लोग रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां हेड वेट्रेस एल्सा ने उनका स्वागत किया। फिर उसने सारे गेस्ट्स को पूरा रेस्टोरेंट घुमाया। एल्सा ने कहा कि यहाँ का स्टाफ बिल्कुल परिवार की तरह मिलजुल कर रहता है। वो सब सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मन लगाकर काम करते हैं। आखिरकार सारे गेस्ट रेस्टोरेंट में जाकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए। उनके ठीक सामने किचन थी जिसमें कई सारे शेफ बड़ी बारीकी से डिनर तैयार करने में लगे हुए थे। तभी एल्सा ने सभी गेस्ट को समझाया कि देखो खाना आपके सामने ही बनेगा, लेकिन फोटो मत खींचना, वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। इसके बाद जब उनका मेन शेफ वहाँ पहुंचा तो एल्सा ने उसे बताया कि टाइलर अपने साथ किसी मार्गोट नाम की लड़की को लाया है, लेकिन उसका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। तब ये पता चलता है कि टाइलर ने करीब 1 साल पहले इस रेस्टोरेंट में सीट बुक की थी, पर उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड कोई और थी। इसका मतलब ये था कि मार्गोट का यहाँ होना नहीं बनता। ये देखकर जूलियन थोड़ा नाखुश तो हुआ, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद डिनर की शुरुआत हुई जिसमें पहली डिश को सबके सामने पेश किया गया। जैसे ही वो सब खाने लगे तो टाइलर ने चुपके से एक फोटो ले ली। हर कोई खाने की तारीफ कर रहा था, पर मार्गोट को इतना कोई पसंद नहीं आया। इसके बाद स्टाफ ने दूसरी डिश को पेश किया और शेफ ने खुद बाहर आकर सारे गेस्ट का स्वागत किया। उसने सबसे कहा कि वो खाना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि ध्यान से उसकी बारीकियों को देखते हुए मजे लेकर खाएं। फिर उसने सबको अपनी डिश और उसके पीछे की कहानी के बारे में बताया। मार्गोट को उसकी बातें कुछ खास नहीं लगी, मगर टाइलर की तो आंखें ही भर आई। इसके बाद उसने फिर से शेफ की नजरों से बचकर खाने की एक और तस्वीर ले ली। फिर टाइलर कहने लगा कि भाई मुझे तो जगह बहुत बढ़िया लगी, मगर मार्गोट ने कहा कि हाँ ठीक है, इतना भी कुछ खास नहीं है। खैर बाद में शेफ ने सबको अगली डिश दी जिसमें सिर्फ अलग अलग तरह की 5 सॉसेस थी, लेकिन उसके साथ उसने ब्रेड नहीं दी, क्योंकि उसका मानना था कि ब्रेड तो साले गरीब खाते हैं। ये सुनकर बिजनेसमैन ने कहा कि ये कैसी बचकानी बात हुई, और उसने एल्सा से ब्रेड लाने को कहा। जब एल्सा ने ब्रेड लाने से मना कर दिया तो वो तीनों बिजनेसमैन कहने लगे कि वो इस रेस्टोरेंट को बंद करवा देंगे, लेकिन एल्सा ने फिर से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें वही खाना पड़ेगा जो उन्हें परोसा जा रहा है। मार्गोट को इस बार तो खाना इतना वाहियात लगा कि उसने खाने से ही मना कर दिया। फिर कुछ देर बाद शेफ ने अपनी अगली डिश पेश की जिसका नाम था मेमोरी। फिर उसने सबको उस दिन की कहानी सुनाई जब उसका बाप घर पर शराब पीकर आया और उसकी माँ को पीटने लगा। जल्द ही वो टेलीफोन की तार से उसकी माँ का गला घोंटने लगा, मगर तभी ऐन वक्त पर जूलियन ने अपने पिता के पेट में कैंची घोंप कर उसे मार डाला। ये सुनकर सारे गेस्ट थोड़े घबरा गए, पर उन्होंने सोचा कि शेफ ने अपनी डिश को और खास बनाने के लिए झूठी कहानी बनाई होगी। फिर जल्द ही उनके सामने पका हुआ मांस और टाकोस पेश किए गए। हैरानी की बात तो ये थी कि हर एक टाको पर एक तस्वीर बनी हुई थी, जिसे देखकर गेस्ट्स को अपनी जिंदगी की कोई घटना याद आएगी। हम देखते हैं कि फूड क्रिटिक के टाको में उन रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें थी जिनके रिव्यू उसने लिखे थे। वहीं मूवी एक्टर के टाको में उसकी सबसे घटिया फिल्म की तस्वीर थी। इधर तीनों बिजनेसमैन के टाकोज में उनके गैर कानूनी बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स थी। उन्होंने तुरंत एल्सा को बुलाकर पूछा कि आखिर रेस्टोरेंट को इन डिटेल्स के बारे में कैसे पता चला। उन्होंने रेस्टोरेंट को बंद करवाने की धमकी भी दी, मगर एल्सा ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। उधर एन के टाकोज में रिचर्ड और एक जवान लड़की की तस्वीर थी। उसने रिचर्ड से पूछा कि ये सब क्या है, पर रिचर्ड ने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वहीं टाइलर के खाने में वो चुपके से रेस्टोरेंट के खाने की तस्वीरें लेता हुआ दिख रहा था। ये देखकर वो काफी घबरा गया और उसने सोचा कि उसे शेफ से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मार्गोट ने कहा कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। तभी वो उठकर वॉशरूम चली गई। तभी शेफ उसके पीछे वॉशरूम में आ गया और उससे पूछा कि आखिर वो कौन है। मार्गोट ने उसे अपना नाम बताया, पर फिर शेफ कहने लगा कि उसे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। खैर बाद में जब मार्गोट अपनी सीट पर गई तो शेफ अपने स्टूडेंट जेरेमी को सबके सामने लाया। शेफ ने बताया कि उसी ने अगली डिश को तैयार किया है, पर जल्द ही वो जेरेमी की बेइज्जती करने लगा और कहने लगा कि ये कभी भी एक बेहतरीन शेफ नहीं बन पाएगा। पर तभी अचानक से जेरेमी सबके सामने मारा गया, जिसे देखकर सब बुरी तरह से डर गए। और जूलियन कहने लगा कि ये तो उसके शो का एक हिस्सा है। कुछ देर बाद वो सब फिर से बैठ गए, पर रिचर्ड ने कहा कि वो बाहर जाना चाहता है। एल्सा ने उसे बार बार अपनी सीट पर जाने को कहा, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक रेस्टोरेंट के स्टाफ ने उसे पकड़कर उसकी एक उंगली काट डाली, जिसे देखकर सबके होश ही उड़ गए। इसके बाद सबको चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने यहाँ से भागने या शेफ के बनाए हुए खाने को खराब करने की कोशिश की तो उन्हें इससे भी ज्यादा भयानक सजा मिलेगी।
ये सुनकर बाकी सब बुरी तरह डर गए, पर टाइलर चुपचाप बैठकर अपना खाना खाता रहा। फिर कुछ देर बाद जूलियन ने मार्गोट को किचन में बुलाया और अपनी असलियत बताने को कहा। शेफ ने कहा कि उसने दिन रात मेहनत करके इस डिनर की तैयारी की थी, पर उसकी मौजूदगी से सब कुछ खराब हो रहा है। शेफ ने उसे बताया कि आज यहाँ आए हुए सभी गेस्ट्स की मौत हो जाएगी। फिर उसने मार्गोट को 15 मिनट का टाइम देकर कहा कि तुम चूज कर लो कि मरना है या जिंदा रहना है। ये सुनकर वो बुरी तरह डर गई और रोते हुए अपने टेबल पर लौट आई। फिर अगली डिश से पहले शेफ ने कहा कि अगर किसी के मन में कोई सवाल आ रहा हो तो वो पूछ सकता है। तब एक आदमी ने पूछा कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तब शेफ ने कहा कि वो इस रेस्टोरेंट को चलाते चलाते थक चुका है, उसे खाना बनाने में अब उतना मजा नहीं आता और इसका जिम्मेदार यहाँ मौजूद हर एक गेस्ट है। फिर उसने बताया कि फूड क्रिटिक को यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि उसके गंदे रिव्यूज की वजह से कई रेस्टोरेंट्स बंद हो गए और उसका एडिटर हर एक चीज में उसका साथ देता है। वहीं रिचर्ड और एन इस रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने आते हैं, पर उन्होंने कभी भी खाने की तारीफ नहीं की। शेफ ने कहा कि उन्हें तो यहाँ की किसी डिश का नाम तक नहीं याद होगा। खैर, फिर उसने सबको अपने एंजल इन्वेस्टर के बारे में बताया जिसने इस रेस्टोरेंट में पैसे लगाए थे। तब ये खुलासा होता है कि जूलियन ने उसे बाहर पानी के ऊपर लटका रखा था क्योंकि वो मुनाफे के लिए बहुत लालची होता जा रहा था और उसने जानबूझकर रेस्टोरेंट के मेन्यू को कई बार बदलने की कोशिश की। तभी अचानक शेफ ने उस आदमी को पानी में डुबोकर सबके सामने मार डाला। फिर 15 मिनट बाद उसने मार्गोट को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे पूछा कि उसका रिचर्ड से क्या नाता है। आखिरकार मार्गोट ने खुलासा किया कि वो एक वैश्य दरिंदा है और उसका असली नाम है एरिन। पहले वो रिचर्ड के लिए काम करती थी और रिचर्ड उसे खूब पैसे देता था। ये सुनकर उसने एरिन को वापस टेबल पर भेज दिया। फिर अगली डिश लाने से पहले शेफ ने टाइलर से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया। तब टाइलर ने कहा कि वो तो इस रेस्टोरेंट में कई महीनों से आना चाहता था और जैसे ही उसे मौका मिला उसने टिकट बुक कर ली। टाइलर ने कहा कि वो एरिन को साथ इसलिए लाया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ऐन वक्त पर धोखा दे दिया। ये सुनकर एरिन को गुस्सा आ गया और उसने टाइलर पर हमला बोल दिया, पर स्टाफ ने जैसे तैसे उसे शांत किया। बाद में शेफ ने एरिन को अपने ऑफिस में बुलाकर डेजर्ट तैयार करने में उसकी मदद मांगी। उसने एरिन को स्टोर से एक डिब्बा लाने को कहा और वो चुपचाप चली गई। इधर मूवी स्टार ने कहा कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उसे ये सजा दी जा रही है, जिस पर शेफ ने जवाब दिया कि तेरी एक फिल्म बहुत बेकार थी, पूरा मूड खराब हो गया मेरा देख के। उधर एरिन स्टोर जाने की बजाय शेफ के घर में घुस गई जहां एक बंद दरवाजा था। उसने अंदर जाने की कोशिश की, पर तभी एल्सा ने चाकू से उस पर हमला कर दिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। अचानक एरिन ने अनजाने में एल्सा को जान से मार डाला। वो काफी घबरा गई, पर फिर वो एल्सा की चाबी लेकर शेफ के कमरे में घुस गई। वहां उसे शेफ की बहुत सारी तस्वीरें और अखबार के आर्टिकल्स दिखाई दिए। हर तस्वीर में वो गुस्से में था, पर उसकी सबसे पुरानी तस्वीर में वो हंस रहा था। ये तब की बात है जब वो एक बर्गर की दुकान में काम करता था। वहाँ उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था, जिसे पाकर वो बेहद खुश था। तभी एरिन को एक रेडियो दिखा और उसने तुरंत कोस्ट गार्ड से संपर्क करके इस रेस्टोरेंट के काले सच के बारे में बता दिया। इसके बाद वो डब्बा लेकर रेस्टोरेंट लौट आई। जल्द ही कोस्ट गार्ड रेस्टोरेंट के बाहर आ पहुंचा तो जूलियन ने सबको धमकी देकर कहा कि कोई भी उसकी शिकायत नहीं करेगा, ठीक है। फिर गार्ड ने अंदर आकर कहा कि उसे यहाँ कई सारे कत्ल होने की खबर मिली है, पर फिर शेफ कहने लगा कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है। तब गार्ड ने मूवी स्टार को पहचान लिया और उसका ऑटोग्राफ मांगा और मौका पाते ही स्टार ने अपने ऑटोग्राफ के साथ लिख दिया कि हमारी मदद करो। ये देखते ही गार्ड ने अपनी बंदूक शेफ की ओर तान दी। आखिरकार सबने चैन की सांस ली और गार्ड को शेफ की सारी सच्चाई बता दी। मगर तब ये खुलासा होता है कि गार्ड की बंदूक तो नकली थी और सारा स्टाफ हंसने लग गया। फिर शेफ ने कहा कि ये कोई गार्ड नहीं है, मेरे लिए काम करता है ये। आखिरकार शेफ ने आखिरी डिश पेश की तो एरिन को एक तरकीब सूझी। वो कहने लगी कि उसे खाना पसंद नहीं आया। इससे शेफ थोड़ा परेशान हो गया और पूछने लगा कि क्या पसंद नहीं आया तुम्हें। वो कहने लगी कि उसे बहुत भूख लगी है और शेफ उसे अच्छा खाना नहीं खिला पाया। ये सुनकर तो शेफ की ईगो पे बात आ गई और वो एरिन से पूछने लगा कि वो क्या खाएगी। तब एरिन ने कहा कि वो अमेरिकन चीज बर्गर और फ्राइज खाना चाहती है, जिसके बाद शेफ तुरंत किचन में जाकर खाना बनाने में जुट गया। बर्गर बनाते हुए उसे अपने पुराने दिन याद आ गए जब वो काफी खुश हुआ करता था। आखिरकार उसने एरिन को बर्गर दिया, जिसे खाकर वो बहुत खुश हुई। उसने शेफ की बहुत तारीफ की, जिससे वो बेहद खुश हो गया। फिर एरिन ने कहा कि वो बाकी के बर्गर पैक करवा कर ले जाना चाहती है। शेफ ने कुछ सोचकर उसे बर्गर पैक करके दे दिए, जिसके बाद उसने शेफ को पैसे दिए और जाने लगी। तभी उसने सोचा कि क्या उसे बाकियों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी एन ने उसे इशारा किया कि बाहर जाकर अपनी जान बचाओ। एरिन के जाने के बाद शेफ ने उन सब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो सब उसकी कला और जिंदगी की बर्बादी का कारण है और अब वो सभी उसके आखिरी महान डिनर का हिस्सा बनेंगे।
आखिरकार शेफ ने डिश तैयार की और अंत में सबको आग लगा दी, लेकिन इस आग ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। वहीं एरिन बोट पर आइलैंड से बाहर आ गई और उसने दूर से देखा कि रेस्टोरेंट आग में जल रहा था। तो आपको ये अजीबोगरीब कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और जाके अब थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लो, ठीक है।